जो हमने आज पढ़ा है पंडित दौलत राम जी के बारे में पढ़ा था कि पंडित दौलत राम जी का जीवन चरित्र हमने थोड़ा सा देखा है इसमें कि वो किस तरीके से उन्होंने जो उनकी रचनाएं हैं, खासतौर से छह डाला, वो सब जगह पर इतनी मान्य है और सब उसकी इतनी ज़्यादा मतलब आदरणीय है कि सभी शास्त्र सभाओं में उसका उल्लेख आता है, सभी लोग उसको पढ़ते हैं। और जितने भी जैन शास्त्रों के जितने भी जैन बोर्ड्स हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, वहां पर उसको लिया जाता है पढ़ाने के लिए। तो ये जो सात तत्व संबंधी भूल है, ये जो अपना पाठ है, ये उसी के बेस पर आधारित है, दूसरी ढाल के आधार पर। और इसमें ये बताया गया है, पहले तो हमें ये समझना है कि सात तत्व होते क्या हैं। तत्व सात होते हैं, प्रयोजनभूत तत्व सात होते हैं, जिन जो हमारे मोक्ष के मार्ग में सहायी हैं। ये सातों तत्व हैं, इनकी इनका यथार्थ श्रद्धान हमारे को मोक्ष मार्ग पर ले जा सकता है। और इसमें जो सात तत्व होते हैं वो होते हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सवर्ण, निर्जरा और मोक्ष। जीव, अब यहाँ पर जो बताया गया है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है जीव अजीव में, कि जीव क्या होता है, जिनमें चेतना गुण होता है, ज्ञान दर्शन चेतना जिसमें होती है, अमूर्तिक होते हैं, वो जीव तत्व कहलाते हैं। और जो अजीव तत्व हैं, जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो गुण होते हैं, वो अजीव कहलाते हैं। कर्मों का आना ये आश्रव कहलाता है, और कर्मों का आकर रुक जाना ये बंध कहलाता है। और कर्मों का आना रुक जाना यानी कि कर्म आना बंद हो जाए, ये संवर कहलाता है। और कर्म जब एक देश रूप से क्षय होने लगते हैं, मतलब निकलने लगते हैं धीरे धीरे करके, तो उसको निर्जरा कहते हैं। और जब सारे कर्म नाश हो जाते हैं, सब कर्मों का जब नाश हो जाता है, तो वो मोक्ष तत्व कहलाता है। इसको हमने पिछली क्लासेस में जो एक एग्जाम्पल लिया था पानी की टंकी के हिसाब से, उससे हम समझ सकते हैं। बाकी जो अब यहाँ पर जो इस चैप्टर में जिस चीज के बारे में डिस्कशन है, वो है कि इन तत्वों संबंधी भूल जीव क्या करता है, मतलब हम लोग इस तत्व जो सात तत्व संबंधी भूल है वो करते क्या है बेसिकली। तो यहां पर पहले हम बात करते हैं जीव और अजीव तत्व संबंधी भूलों के बारे में, क्योंकि हम मेन रूप से मुख्य रूप से इन दो के बारे में ज्यादा भूल करते हैं। और जीव तत्व संबंधी भूल वो होती है जब हम जीव को अजीव मान लेते हैं। जैसे कि मैं सुखी दुखी हूं, मुझे चोट लगती है, मुझे पसीना आता है, मैं मनुष्य हूं, मैं मुझे दुख होता है, ये सब क्या है, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। जबकि अजीव तत्व संबंधी भूल वो होती है जब पर को मैं अपना मानता हूं। जैसे कि ये शरीर मेरा है, जब ये शरीर हुआ तभी से मेरी उत्पत्ति हुई, शरीर को चोट लगी तो मुझे चोट लगी। तो ये सब अजीव तत्व संबंधी भूल है। अब जो डिफरेंस बताया है जीव तत्व संबंधी भूल और अजीव तत्व संबंधी भूल में, वो ये है कि जो चीज पहले आती है, यानी कि अगर जीव पहले आ रहा है उस शब्दों को कहने में, तो वो जीव तत्व संबंधी भूल होगी। और अगर अजीव पहले आ रहा है तो वो अजीव तत्व संबंधी भूल होगी। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने क्लास में एक चंदनवाला जी ने बोला था, लेकिन मैंने उनको माधुरी सही समझा। तो जो सामने थी वो थी चंदन बाला जी, लेकिन मैंने जो बोला वो माधुरी जी का नाम बोला। तो चूंकि वहां पे चंदन बाला जी थी, तो वो चंदन बाला जी संबंधी भूल हुई। तो उसी तरीके से हम जीव तत्व और अजीव तत्व संबंधी भूल समझ सकते हैं कि जो पहले है वो वाली भूल वहां पर काउंट होती है। अब इसके बाद आता है आश्रव संबंधी भूल, आश्रव तत्व संबंधी भूल। तो आश्रव का जो स्वरूप है वो होता है कर्मों का आना, तो वो होता है आश्रव। अब जब कर्म आते हैं, यानी कि जो हमारा शुभ राग अशुभ राग है या द्वेष है, मोह राग द्वेष है, उनका जब वो आते हैं, जब उनका आने का जो कारण होता है वो होता है आश्रव तत्व संबंधी भूल। यानी उस कारण में हम इष्ट अनिष्टपना मानते हैं। जैसे मैं पूजा आदि करता हूं, व्रत आदि करता हूं, तो इससे मुझे पुण्य पुण्य होता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसका अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि ये सब मैं मान रहा हूं आश्रव तत्व संबंधी भूल, क्योंकि मैं पुण्य आदि कर रहा हूं,
दान आदि कर रहा हूं, या अगर मैं क्रोध आदि भी कर रहा हूं तो इसका मुझे जो है पाप पाप कर रहा हूं, ये बुरा कर रहा हूं, तो ये हो गया हमारा आश्रव तत्व संबंधी भूल। लेकिन जब हम बंध तत्व की तरफ आते हैं तो बंध, जैसे हमने अभी पढ़ा कि बंध का मतलब होता है कर्म जब आते हैं और वही बंध जाते हैं, रुक जाते हैं। यानी कि जो आश्रव तत्व संबंधी भूल थी उसमें जो बंध का कारण था वो तो था तुम्हारा आश्रव तत्व संबंधी भूल, लेकिन बंध के फल, उसका जो पुण्य बंध हुआ या पाप बंध हुआ, उसका जो फल है उसमें इष्ट अनिष्ट समझना अपने आप को, तो वो है हमारी बंध तत्व संबंधी भूल।